Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics. So today we will do one more question on CSIR NET JRF Mathematics. So आज का हमारा क्वेश्चन होगा रियल एनालिसिस के ऊपर. तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट. Let z denote the set of integer and z greater than equals to denote the set 0, 1, 2, 3. तो ये मेरे पास दे रखा है. कंसीडर करा हमने मैप लिया f z पॉजिटिव क्रॉस z टू z इज गिवन बाय f ऑफ mn इज इक्वल टू दिस 2 raised to power m and 2n plus 1. ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है. देन द मैप ऑफ द फंक्शन इज, क्या होगा मैप ऑफ द फंक्शन? 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1. Second is 1 1 but not on to. C is both 1 1 and on to. And D is neither 1 1 nor on to. यानी हमें मुझे क्या करना है, चेक करनी है 1 1 और on to की कंडीशन होगी या नहीं. फिर हम ऑप्शंस पे टिक आउट कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है मेरे पास वो 1 1 ऑन टू कब होता है. फंक्शन x टू y लिया जहाँ पे x मेरे पास क्या हो गई डोमेन और y मेरे पास क्या हो गई कोडोमेन. ठीक है, और f ऑफ x मेरे पास क्या होता है, रेंज हो जाती है. ये चीज़ वही +2 वाली है, सबको पता है. ओके, नाउ अ फंक्शन इज 1 1 इफ फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x को f ऑफ y के इक्वल ले लेते हैं कि दो अलग अलग रेंज के लिए मेरे पास जो डोमेन है वो सेम, दो सेम रेंज के लिए डोमेन सेम होगा. फर्स्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं x नॉट इक्वल्स टू y इम्प्लाई f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y. इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डोमेन के लिए हमारे पास क्या होगी, उसकी डिफरेंट रेंज होगी. डिफरेंट नंबर्स इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन. ठीक है, मतलब अलग अलग जो नंबर्स है मेरे पास उसकी इमेज बिल्कुल डिफरेंट होगी, सेम नहीं आ सकती. दो अलग अलग नंबर की, दो डिफरेंट नंबर की इमेजेस कोडोमेन में. तो इसको, ये जो मेथड है ये फर्स्ट वाला f ऑफ x को f ऑफ y के इक्वल लेट कर लेते हैं, फिर x को y के इक्वल, ये हम ये चेक करते हैं हम मोस्टली जब भी हमें 1 1 चेक करना होता है. ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं अब इस पे जो मुझे मैपिंग गिवन है. राइट कर लीजिए, f है z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब z पॉजिटिव 0 1 2 3 ये सब आएंगे क्रॉस z, यानी कि ये 2D में है बट रेंज जो है वो 1D में ही है, 1 स्पेस है. तो f ऑफ mn मेरे पास क्या गिवन है, जहाँ पे जो m है वो z पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है एंड n बिलोंग्स टू z, वहाँ पे नेगेटिव भी आ सकते हैं. 2 raised to the power m इंटू 2n plus 1 ये चीज़ें हो जाएंगी मेरे पास. तो यहाँ पे जो m है वो पॉजिटिव है, z पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि z पॉजिटिव है फर्स्ट नंबर और दूसरे वाली जो है वो z से बिलोंग कर रही है. तो चलिए, तो ये मे बी नेगेटिव, ये हो सकता है नेगेटिव बट m वाला नहीं हो सकता. अब चेक करते हैं 1 1, वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हम क्या कर देंगे, m1 n1 और m2 n2 दो वेरिएबल ले लिए, जैसे x और y ले लिए थे, तो ये लेट करके चलेंगे और प्रूव क्या करना है हमें, m1 n1 पेयर इज इक्वल्स टू m2 n2, है ना. यही चीज़ हो गई, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, प्रूव कर दिया x y के इक्वल है. तो ये चीज़ प्रूव करनी है हमें. अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो फंक्शन 1 1 है, और अगर नहीं हुई तो फंक्शन 1 1 नहीं है. तो मतलब अगर ये पेयर इक्वल कब होंगे, जब m1 m2 के इक्वल होगा, कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के और सेकेंड वाला सेकेंड के. ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है. तो चलिए प्रूव करते हैं. अब हम फंक्शन लिया मैंने f ऑफ m1 n1 is equals to f of m2 n2. Now put the values of these functions. 2 raised to the power m1 into 2n1 plus 1 is equals to 2 raised to the power m2 into 2n2 plus 1. ठीक है, अब मुझे क्लियरली यहाँ पे कुछ और तो दिख नहीं रहा, सिंपल ये दिख रहा है कि ये ओड है फंक्शन, ये इवन होगा, है ना. 2 raised to the power कुछ भी हो इवन होगा, 2 raised to the power n कोई भी हो वो इवन हो जाएगा, क्योंकि वो 2 की पावर आ जाएगी, 2 कॉमन ले सकते हैं हम उनमें से, और 2n plus 1 की फॉर्म के नंबर हमेशा क्या होंगे, ओड होंगे. नेक्स्ट में भी सेम, ये इवन होगा एंड द नेक्स्ट वन इज ओड. ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब
कुछ ना कुछ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड को कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। अब दूसरी के पास तो 2 डिजिट है 2n2 + 1, इसके पास एक सिंगल सा है, तो एक बार इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसका शायद कुछ बन पाए ना बन पाए, कुछ नहीं कह सकते, तो मैं 2m2 को लेके चलती हूँ। तो 2m1 डिवाइड में चला जाएगा, उस साइड मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई 2n1 + 1 ये चीज़ आ गई इज इक्वल्स टू 2n2 + 1 हो गया। अब जैसे कि हमने पहले सोल्व की थी ये जनरल एप्टीट्यूड में, अगर इस टाइप की पावर हो तो ऐड हो जाती है पावर, बट अगर डिवाइड में हो ऐसे ही a⁻b डिवाइड में a⁻c, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है पावर, a⁻b - c हो जाता है। इसमें भी सेम करेंगे 2m1 - m2 क्योंकि बेस सेम है दोनों का, इंटू 2n1 + 1 इज इक्वल्स टू 2n2 + 2 इज इक्वल्स टू 2n2 + 1, ठीक है 2 नहीं आएगा। अब ये चीज़ भी ओड है, ये इवन होगी 2 में, एंड दिस वन इज ओड, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर इवन और ओड को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो नंबर हमेशा इवन आएगा, है ना। नंबर हमेशा क्या आएगा, इवन। जैसे एक इवन नंबर ले लिया 2n की फॉर्म में, मल्टीप्लाई किया ओड 2n + 1 की फॉर्म में। अब देखते हैं इसमें 2 कॉमन आ रहा है या नहीं, तो ये आ जाएगा 4n² + 2n, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। सो टेक द 2 कॉमन, द रिमेनिंग पार्ट इज 2n² + n, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, दैट मीन ये जो नंबर है ये इवन होगा। यानी अगर हम एक इवन और एक ओड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन आएगी, लेकिन दूसरी साइड तो ओड है, तो इवन नंबर एक ओड नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ कब पॉसिबल है, अगर मैं क्या करूँ, जो इसकी इवन नंबर है उसको कैंसिल कर दूँ, जो इवन पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का उसको ख़त्म कर दूँ, तो इवन नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू ओड नंबर। अब मैं क्या करती हूँ, ये तो ओड है, ठीक है, इसका कोई चक्कर नहीं है क्योंकि उस साइड भी मेरे पास ओड है। अब मुझे ये जो इवन पावर है 2m1 - m2 इसको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना, कि कोई फ़र्क ना पड़े इसका। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ओड तो नहीं बना सकती इवन नंबर को, हाँ 1 बना दूंगी मैं, इसकी पावर 0 करके। किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 कर दूँ तो वो इवन बन जाएगा, तो इवन बन जाएगा, दैट मीन 2m1 - m2 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ 1 कब बनेगी, व्हेन पावर जो है वो 0 हो जाएगी, और इसकी पावर है m1 - m2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2⁻0 1 आ जाएगा, करिए m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। तो फर्स्ट चीज़ मेरे पास हो गई, मैंने m1 को m2 के इक्वल प्रूव कर दिया। अब पेयर में चाहिए मुझे, तो n1 को भी n2 के इक्वल प्रूव करना है, ये देखिए फंक्शन। अब फिर से फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, उसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2m1 इंटू 2n1 + 1 इज इक्वल टू 2m2 इंटू 2n2 + 1। 1 मिनट, ठीक है, 2n2 + 1 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m1 m2 के इक्वल है तो कोई भी एक जगह पुट कर दो, या तो m1 की जगह m2 कर दो, या तो m2 के प्लेस पे m1 कर दो, ठीक है। सो हमने क्या किया, m2 को हम कन्वर्ट कर देंगे m1 में, तो ये तो सेम रहा, m2 की जगह मैं m1 पुट कर दूंगी, 2m1 इंटू 2n2 + 1, ठीक है। अब ये कैंसिल, 2n1 + 1 इज इक्वल टू 2n2 + 1, अब 1 से 1 कैंसिल, नेक्स्ट क्या बचा, 2n1 इज इक्वल टू 2n2, 2 से 2 कैंसिल, देन n1 इज इक्वल्स टू n2, यानी कि मेरे पास दोनों आ गए, m1 m2 के इक्वल, n2 n2 के इक्वल, n1 n2 के इक्वल, m1 इज इक्वल्स टू m2 and n1 is equals to n2, so it implies the pair m1 n1 is equals to n1 n2। ओके, सो ये करेक्ट कर लेना, राइटिंग में मिस्टेक आ गई है, m1 n1 के इक्वल होगा और m2 n2 के, ओके। अब 1 1 तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ऑन टू प्रूव करना है, मुझे क्या करना है, चेक करना है जो फंक्शन है मेरे पास वो ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट, जो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे, या फिर वी कैन से द एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन,
कि जो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की मेरे पास प्री इमेज एग्जिस्ट करे। फंक्शन लिया z प्लस क्रॉस z टू z था, ऑन टू प्रूव करना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 2m फंक्शन राइट कर देते हैं पहले, यानी कि जो z के हर एक नंबर के लिए मेरे पास z प्लस क्रॉस z में एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब इंटीजर देखो, ये नंबर देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए इसकी प्री इमेज ना ही एग्जिस्ट करे, कोई m और n ऐसा एग्जिस्ट ही ना करे। अब मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो फंक्शन है जीरो नहीं बनाएगा, क्योंकि 2m कितनी भी ले लो वो भी जीरो नहीं बनेगा और 2n+1 भी नहीं बनेगा, तो शायद जीरो से काम चल सकता है। तो कंसीडर करके देखते हैं हम जीरो को यहाँ पे, ठीक है। एंड जीरो बिलोंग कर रहा है क्या कोडोमेन से? बिल्कुल कर रहा है। जीरो z से बिलोंग कर रहा है, मतलब जीरो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जीरो बिलोंग्स टू z कोडोमेन, बिलोंग कर गए इसे। तो अब हमें क्या करना है, देन लेट कर लिया कि ये ऑन टू है, लेट करके चलते हैं हम। इफ फंक्शन इज ऑन टू देन देयर एग्जिस्ट m and n such that f of mn is equals to 0, ठीक है। लेट कर लिया कि भी जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो पुट कर दो फंक्शन की वैल्यू, प्री इमेज जो है मेरे पास ऑफ जीरो एग्जिस्ट, ये चीज़ वही लेट कर ली, ये मुझे लेट कर लिया, मुझे चेक करनी है कि क्या एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, ठीक। ये चीज़ है हमारे पास। नाउ f of mn इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया, वही सेम चीज़। नेक्स्ट है, अब वैल्यू पुट कर दो फंक्शन की, 2m इंटू 2n+1 इज इक्वल टू 0, 0 लिए। अब या तो 2m 0 होगा या फिर 2n+1 0 होगा, एक चीज़ तो 0 होनी चाहिए ना, तब ये 0 होगा। ये मैट्रिक्स नहीं है कि इसमें मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो। अब 2m कैन नेवर बी 0, 2m कैसे 0 हो सकता है? अगर m की वैल्यू 0 होगी तो भी तो वो 1 ही आएगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो फिर 0 किसको होना पड़ेगा? बिकॉज 2 तो 1 हो गया। अब 0 किसको होना पड़ेगा? 2n+1 को 0 होना पड़ेगा। देन n की वैल्यू -1/2 आ गई। क्या पॉसिबल है n की वैल्यू -1/2? जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? z से। ऊपर देखो ये फंक्शन के अंदर, बट n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी कि जो फंक्शन है मेरे पास वो ऑन टू नहीं होगा। तो यहीं पे कर लेते हैं हम, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी कि फंक्शन मेरे पास 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, ऑप्शंस चेक कर लेती हूँ। 1 1 बट नॉट ऑन टू, बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए ऐसे ही अब मेरे पास क्या आ गया कि फंक्शन 1 1 आ गया बट नॉट ऑन टू, यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये है मेरे पास करेक्ट। तो इसी टाइप के सम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।